अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुनीर बाजवा। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ का नाअहली जिस कानून के तहत ख़त्म हुई थी, उस कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और अदालती कार्रवाई भी हुई है इस पर। उसमें उन्होंने दरख्वास्त गुजार के जो वकील हैं नदीम सरवर एडवोकेट, उन्होंने अदालती कार्रवाई में जो भारतीय अदालती फ़ैसले हैं, अमेरिकी अदालतों के फ़ैसले हैं, उनके भी हवाले दिए हैं। इस पर अदालत में क्या कार्रवाई हुई है और ये कानून क्यों चैलेंज किया, नदीम साहब क्यों आप नवाज शरीफ की नाअहली के जो उनकी ख़त्म हुई है और एक कानून साज असम्बली ने इसको ख़त्म किया है, पार्लियामेंट ने इसको ख़त्म किया है, तो आपको क्या इसमें क्यों अग्रीव हैं इसमें? हाँ, देखिए जी, पार्लियामेंट ने इस कानून साज़ी को किया है, लेकिन ये सिर्फ नवाज शरीफ के हद तक जो है वो नहीं है, बल्कि उन तमाम लोगों की हद तक है जो नाअहल हुए, ताहयात नाअहल हुए, जिन पर 62(1)(f) का इतलाक़ हुआ, लेकिन उनको जो है कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये सादिक और अमीन नहीं है। लेकिन लेजिस्लेचर ने एक लेजिस्लेटिव जजमेंट पास करते हुए उनकी जो वो इनकैपेसिटी थी टू रन फॉर जनरल इलेक्शंस, उसको ख़त्म कर दिया गया और कानून और आइन के मुताबिक ये चीज़ नहीं की जा सकती, और मैंने इसी चीज़ को चैलेंज किया। तो पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये होल्ड कर दिया कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है, तो इसमें क्या इलीगैलिटी है जो आइन के ख़िलाफ़ है? देखिए जी, पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सब पे सर्टेन लिमिट्स होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती है। पार्लियामेंट भी जो है कुछ लिमिटेशंस में रह के काम कर सकती है। जैसा कि उसकी एक एग्जांपल है कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ जो है कोई कानून नहीं बना सकती। इसी तरह ये है कि अगर कोई एक कोर्ट जजमेंट पास कर दे, वर्डिक्ट पास कर दे, तो उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, तो उसको थ्रू राइट ऑफ अपील या थ्रू रिव्यू, थ्रू रिवीजन या वटेवर कोई भी मोड है उसके ज़रिए जो है अनडू किया जा सकता है। सिंपल ये नहीं कि कोर्ट कोई ऑर्डर कर दे तो लेजिस्लेचर जो है जिसको लॉ बनाने की इजाज़त है वो किसी भी तरह उठ के जो है कोर्ट की जजमेंट्स को अनडू करना शुरू कर दे। इस तरह जो जुडिशल पावर है बेसिकली उसको एक्सरसाइज कर रहा होता है कानून साज जो है, अदलिया की जो है पावर उसको एक्सरसाइज कर रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट है कि हर बंदे ने जो है हर अदारे ने अपनी लिमिट्स में रहना है। इस दफ़ा जो कानून जो है डिक्लेरेशन देगा जो जज साहब, उनको अनडू करेगा लेजिस्लेचर, तो इसका मतलब ये है कि वो जुडिशल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ जो हैं वो दोबारा से उनकी ताहयात नाअहली जो है वो बरकरार रहेगी? मेरा ख्याल है जो उनकी कानूनी तौर पे, मेरा ख्याल नहीं है, आई एम वेरी मच श्योर कि कानूनी तौर पर जो उनकी नाअहली है और उसके अलावा दूसरे तमाम लोग जिनको कोर्ट जो है 62(1)(f) के तहत जो है नाअहल करार दे चुकी है, उनकी नाअहली बरकरार रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ। तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा थे जहांगीर तरीन, उनकी भी ताहयात नाअहली जो है वो भी बरकरार रहेगी? सर, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे PMLN हो, PP हो, या कोई भी जमात हो, जिससे भी उसका ताल्लुक़ है, मैं इस चीज़ से कंसर्न नहीं हूँ। सिर्फ मैं इस हद तक कंसर्न हूँ कि वो जो नाअहली है वो हमेशा रहेगी। क्या ये अदालत फ़ैसला दे देगी कभी वो कानून जो है वो आइन से बढ़कर बनाया गया है, पार्लियामेंट को ये कानून बनाने का इख्तियार नहीं था? जी बिल्कुल सर, ये कानून जो है वो कोर्ट अल्ट्रा वाइरेस डिक्लेयर करेगी और इंशाल्लाह जजमेंट जो है हमारे फेवर में। अभी क्या कार्रवाई हुई आपने, क्या कौन से हवाले जहाँ वो, क्या वो दूसरे मुल्कों के अदालती हवाले जहाँ वो इन अदालतों के ऊपर बाइंडिंग होते हैं? सर देखिए, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो जजमेंट्स पे बाइंडिंग नहीं, लेकिन उनमें जो विजडम दी गई है उसको ड्रा किया जा सकता है। जैसे इंदिरा गांधी का केस था जिसमें कोर्ट इन्होंने अमेंडमेंट कर ली आइन में और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट्स के होते हुए भी इलेक्शन जो वाइड डिक्लेयर किया हुआ है उसके बावजूद इलेक्शन वाइड डिक्लेयर नहीं होगा। ठीक है, उस जजमेंट को ख़त्म करने के लिए एक आइन में तरमीम कर दी गई थी और कोर्ट ने उसमें डिक्लेयर किया था कि आइन में भी आप तरमीम नहीं कर सकते कोर्ट की जजमेंट्स को अनडू करने के लिए। और यही व्यू जो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, वो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मुबशर हसन के केस में जिसमें नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था, उसमें अप्रूव किया है। तो आपने इस कानून को मुअत्तल करने की भी कोई इस्तदा की है? अगर कानून मुअत्तल हो जाता तो क्या नाअहली जो है नवाज शरीफ की वो बरकरार रहेगी? जी बिल्कुल, अगर कानून मुअत्तल हो जाता तो नवाज शरीफ की नाअहली बरकरार तो क्या ये लाहौर हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि एक फेडरल गवर्नमेंट ने कानून बनाया पार्लियामेंट में, तो उसको कानून को वो मुअत्तल कर सकती है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के पास इख्तियार है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है, इस तरह हाई कोर्ट की जो जुरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से बरी होती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी इख्तियार है, लेकिन हाई कोर्ट के पास इख्तियार ज़्यादा हैं, इसलिए हाई कोर्ट जो है इसको डिक्लेयर कर सकती है। तो अभी अदालत में आपने अपने दलाइल दे दिए हैं और अदालत ने इसके ऊपर क्या ऑर्डर जारी किया है? अभी दलाइल मुकम्मल हो गए तो ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। कोर्ट ने वेट फॉर ऑर्डर कहा है, तो जैसे ही ऑर्डर अनाउंस होगा तो वो आपके सामने आ जाए। तो आप
पुरुमीद हैं कि अदालत इसको मुअत्तल करेगी या इस पे कोई नोटिस वगैरह जारी करेगी? हाँ, नोटिस के लिए तो पुरुमीद हूँ, बड़ा एक वैलिड पॉइंट है। जैसा जो है तो समहाउ उन्होंने जो पॉइंटर किए क्वेश्चंस, उनका मैंने बड़ा सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया, तो मुझे यकीन है कि जो कोर्ट इसमें नोटिस इशू करेगी और ये केस जो है आगे लेके चलेगी। जी बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने नदीम सरवर एडवोकेट की इस दरख्वास्त पर समाअत की थी और उसमें अदालत ने इनसे इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के बाबत जो है वो दलाइल तलब किए थे। उस पर उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और अदालत ने ये करार दिया है कि इस पर अदालती फ़ैसले जो उन्होंने अदालत में पेश किए हैं उनको देखकर मुनासिब हुक्म जो है वो जारी किया जाएगा।